प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है बताने चल रहे हैं। रही आपकी लाइव की बात, तो मैं आज लाइव चला नहीं पाया और मैं कल भी नहीं बताऊंगा लाइव पर। सोमवार के दिन आप लोगों को लाइव पर बताऊंगा। देखिए, मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर मुस्करा में जो लोग बाहरी हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। मुस्करा में जवारों का बड़ा भव्य मेला लगता है, जो कि हमारे यहाँ पर मेला, जवारों का जो मेला चलना है वो 1 अप्रैल को यहाँ पर जवारे बहुत ही प्रसिद्ध जवारे हैं। ऐसा लोगों का मानना है शुरुआत के दौर पर कि जो कालका देवी मंदिर पर यहाँ पर जो है कुछ लोग बाहर के लोग गए हुए थे गाड़ी बैल लेकर के, तो उसी पर एक कोई कन्या जो है बैठ गई और उनसे कहने लगी भैया हमें आप लेवाए चलो। तो इस तरीके से जो है वो कन्या जाकर के कालका देवी मंदिर के पास में, यह बहुत ही बीहड़ स्थान था। पहले बीहड़ जगह थी, जंगली पूरा इलाका था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। लेकिन आज माता की ऐसी कुछ कृपा हुई कि माँ के दरबार में बड़ा ही सुंदर वहाँ का मंदिर रहा और आज भी ये मंदिर बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग से जो है अप्सराएं उतर करके इस जगह पर अपना नृत्य कर रही हूँ। इस समय नवरात्रियों के मौसम पर और 9 दिनों तक बड़ा ही सुंदर प्रतीत हुआ है यहाँ पर, और अब भी वहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जवारों का जुलूस जो है यहाँ पर जो चलता है हर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े जोर शोर के तहत यहाँ पर मनाया जा रहा है। और 1 अप्रैल को यहाँ पर जवारे होना है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से हों तो अत्यधिक संख्या में आकर के यहाँ के जवारे जुलूस का मेला आप लोग देखें। यहाँ पर घोड़े, हाथी, ऊँट, बैंड बाजे, डीजे इत्यादि प्रकार के यहाँ पर जो कार्यक्रम हो, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं और बच्चों की मनमोहक झांकियाँ भी यहाँ पर प्रतीत की जाती हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इसी माध्यम पर मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है पूर्व में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माँ का नाम हुलसीबाई था। कहते हैं कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके जन्म के समय पर ही 32 दांत निकले हुए थे। तो मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनका लालन पालन इनकी मौसी चुनिया ने किया था। जब ये युवावस्था में प्रदान हुए तो युवावस्था में प्रदान होने के बाद इन्होंने कुछ समय तक अपना अनुभव रूप में कार्य किया, घर पर कुछ अध्ययन किया। उसके बाद इनका विवाह हुआ। कहते हैं कि दीनबंधु पाठक की पुत्री विदुषी कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद ये अपनी पत्नी को बहुत अधिक चाहने लगे। एक समय की बात है कि इनकी पत्नी मायके बिना बताई हुई चली गई, और बिना बताई हुए मायके जाने के बाद हुआ क्या कि जब ये मायके चली गई बिना बताए हुए, तो तुलसीदास जब किसी कार्य को निपटा करके जब घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा नहीं। तो उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, और पता चला, लोगों को से पता चला कि इनकी पत्नी तो मायके में चली गई। तो अब तो समय काफ़ी हो चुका था, रात्रि का समय हो गया, घनघोर बादल छाए हुए थे, भादों का महीना था, और ये अपनी सुध बुध भूल करके अपनी पत्नी की याद में मायके, जो पत्नी इनकी चली गई थी, तो अपनी ससुराल के लिए ये भी तान गए। हुआ क्या, ये
कि ये अर्धरात्रि में ही अपनी पत्नी की याद में ससुराल की ओर चल दिए। बादलों से वर्षा होने लगी। चलते चलते ये भीगते चले गए और चलते चलते इन्हें एक नदी जाकर के मिली। अब ये नदी को पार करना था। बारिश अधिक तेजी हो गई, नदी भी बाढ़ पर हो गई। तब ये जो है आगे की ओर जब बढ़े, प्रयास किया, लेकिन ये जो है बाढ़ अत्यधिक बढ़ी हुई हो रही थी। अब अचानक ही वहाँ से एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था। इनने सोचा कि चलो एक लकड़ी चली आ रही है, नाव आ रही है और नाव पर बैठ करके पार हो जाएंगे। तो उन्होंने इस मुर्दे को नाव समझ करके उस पर बैठ गए और वो जाकर के एक पेड़ से जाकर के टकरा गई और ये पेड़ पर चढ़े और उस पार कूद गए और पार हो गए नदी। फिर ये पैदल यात्रा करते करते अपनी ससुराल पहुँचे। अब ये मन में विचार करने लगे कि मैं रात में अगर दरवाजे खटखटाता हूँ तो लोग ससुर साहब जान जाएंगे या सास जान जाएंगी, घर के अन्य सदस्य भी जान जाएंगे। तो उन्हें देखा कि कहीं से कोई जुगाड़ हो। तो एक वहाँ से जंगले से सर्प लटक रहा था और सर्प को इन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ने निश्चित है कि ये रस्सी डाल दी है कि रात में तुलसी अवश्य आएंगे और इसी जंगले से जो है रस्सी को पकड़ के सहारे से ऊपर पकड़ करके और अंदर आ जाएंगे। तो सर्प को रस्सी समझ करके ये प्रेम में इतने अंधे हो गए, वशीभूत हो गए कि अपनी ये पत्नी के पास जाकर के पहुंच गए। और अपनी पत्नी के पास पहुंच जाने के बाद इन्होंने पत्नी को हिलाया तो इनकी पत्नी जगी और अचानक ही भयभीत हो गई कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रात में मुझे हिलाने लगा। अचानक ही जब देखा तो वहाँ पर तुलसी खड़े थे। तुलसी को खड़े हुए देख करके उनकी पत्नी रत्नावली कहने लगी, अरे तुलसीदास जी आप, और इतनी रात को आप आ गए, क्या कारण है आपका कि जो आप यहाँ पर इस तरीके से आप आ गए। हुआ क्या कि पत्नी ने इनको बहुत ही डांटा फटकारा और कहने लगी कि अरे तुलसीदास जी, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं यदि जो है इतना प्रेम कहीं आप भगवान के श्री चरणों में यदि आप लगा दें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हुआ क्या कि इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि अस्ति चर्म देहमम तैमय ऐसी प्रीत, अस्ति चर्म देहमम तामय ऐसी प्रीत और तैसी सो श्री राम में होत ना भव प्रीत। जितना कि तुम मेरे इस शरीर से तुम प्रेम करते हो, उतना यदि तुम कहीं यदि श्री भगवान के चरणों में यदि अपना मन लगा दें, अरे तो तुलसीदास जी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। धिक्कार है तुम्हें अपने इस जीवन में जो तुम मेरे शरीर रूप से प्रेम करते हो। वैसे भी कहा गया कि प्रेम छिपाए ना छिपे जो ही में प्रकट होए, और मुख से बोलत नहीं नैन देते हैं रोए। कहते हैं ये प्रेम बड़ा ही अजीब प्रकार का होता है। प्रेम एक ऐसा प्रसंग है, आज हम प्रेम के बल पर सारी दुनिया टिकी हुई है। वैसे भी कहा गया है कि जो चाहे देह को बातें तज दो चार, जो चाहे देह को बातें तज दो चार, और चोरी चुगली जामनी और पराई नार। इस प्रकार से हमें अपने कार्य को करते हुए अपने अनुभवशील होते हुए तुलसीदास को वहाँ से वैराग उत्पन्न हो गया। और वैराग उत्पन्न हो जाने के बाद तुलसीदास जी चित्रकूट पर आकर के जो है श्री भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने लगे। और एक समय की बात है कि तुलसीदास जी अपने चंदन घिस रहे थे और वहीं पर भगवान प्रभु श्री राम और रघुवीर वहाँ पर आए। फिर भी तुलसीदास जी पहचान न सके। कहते हैं
चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी उनको समझ ना पाए, क्योंकि तुलसीदास वैराग्य तो उत्पन्न कर लिए थे, लेकिन फिर भी मन में कुछ चिंताएं प्रेम के प्रसंग पर चल रही थी। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव होता है, तब तक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की आराधना प्रतीत नहीं हो पाती है। इसलिए कहा गया है, और कहते हैं कि हमें अपने इस जीवन काल में अंततः पर हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए ताकि हमारा जीवन का बेड़ा पार हो जाए। वैसे भी कहा गया है कि जरा देर ठहरो राम, और जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इस तरीके से कहते हैं कि यदि आपके मन में ये आशा है, आपके मन में ये प्रसंग है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दें, आप लोग अपने मन के अंदर से अहंकार की भावना को अलग कर दें, नष्ट कर दें, और निश्चित रूप में आप भगवान के श्री चरणों में आप ध्यान लगा देंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था बांदा जिले में, और इनकी मौत अस्सी घाट पर हुई सन 1623 ईस्वी में। कहते हैं सम्मत 1680 अस्सी गंगे के तीर श्रावण सुख सक्तिमनी तुलसी तजो शरीर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का अंत हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर हम आपको कुछ आगे चल रहे हैं। कहते हैं तुलसीदास जी किस काल के कवि थे। यदि कभी प्रश्न बन जाए तो कहते हैं तुलसीदास जी किस काल के कवि थे, तो आपको बताना आधुनिक काल के थे, भक्ति काल के थे, आदिकाल के थे या रीत काल के थे। तो निश्चित रूप से आपको बता देना कि तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। अब तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी, यदि प्रश्न बन जाए तो खड़ी बोली थी और भोजपुरी थी, अवधी और ब्रज थी, बुंदेली और बघेली थी, और हरियाणवी और ये कन्नौजी थी। तो अवधी और ब्रज, अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में इन्होंने अवलोकन किया हुआ है। अब आपका अगला प्रश्न बन रहा है कि तुलसीदास जी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास जी किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब प्रतिनिधि आप जानते हैं, मतलब है जैसे कोई प्रधान हुआ, प्रधान का कोई प्रतिनिधि जो बना दिया जाता है। तो ये किस काल के प्रतिनिधि कवि थे। कृष्ण काव्यधारा के थे, प्रेमाश्री काव्यधारा के थे, या राम काव्यधारा के थे, या ज्ञानाश्री काव्यधारा के थे। तो हम आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि ये किस काल के कवि थे। तो राम काव्यधारा की ये जो है कवि थे। अब आपका एक चौथा प्रश्न आपका एक और बन करके आ रहा है कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, जो रामचरितमानस है उस भाषा की महाकाव्य की कौन सी भाषा है। तो आपको यहाँ पर बताना है ब्रज भाषा है, खड़ी भाषा है, खड़ी बोली भाषा है, भोजपुरी या अवधी है। तो आपको बताना है कि अवधी भाषा में श्री राम काव्यधारा का वर्णन किया गया है, श्री रामचरितमानस महाकाव्य का वर्णन किया गया है। तुलसीदास के आराध्य कौन थे। एक प्रश्न और बना कि तुलसीदास के आराध्य कौन थे। तो तुलसीदास के आराध्य श्री राम जी थे, पुरुषोत्तम श्री राम थे। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। अब श्री रामचरितमानस महाकाव्य में कितने खंड काव्य हैं। तो आपको ये बताना है कि तुलसीदास के महाकाव्य में, रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी के द्वारा कृत है, रचित है, उसमें 7 कांड हैं। तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। अब तुलसीदास जी का जीवन आधुनिक आधार पर है बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इनका जीवन काल, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान पर बताए गए तरीके से। तुलसीदास की रचनाएं बताई गई हैं। तो तुलसीदास जी की रचनाएं, अनन्य प्रकार की रचनाएं भी इनकी
दी गई हैं, वनपथ है और आपकी श्री राम का बधारा है, धनुष भंग है, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी जो है कविताएं दी गई हैं। तो इस तरीके से इनका वर्णन किया गया। मैं आज आप लोगों को यहीं पर जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सोमवार के दिन आप लोगों को लाइव पर बताऊंगा। आप लोग तैयार रहें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।